हम लोग आज फिर चर्चा करते हैं गुडविल की। गुडविल पीछे पढ़ा गया है। कल की क्लास में हम लोगों ने गुडविल पर स्टडी किया था। गुडविल, अच्छा, जो हम लोगों ने स्टडी किया था उससे एक बात क्लियर हुई थी कि वो व्यक्ति प्रॉफिट अर्न कर रहा है। व्यक्ति नहीं, वो फर्म, गुडविल फर्म की निकाल रहे हैं। अब मुंह से निकल ही गया है तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या व्यक्ति की भी गुडविल होती है? हाँ, व्यक्ति की भी गुडविल होती है। फिलहाल हमें अभी इस टॉपिक पर नहीं जाना है। आपकी CAI-PCC तक ये नहीं आएगा कोई पार्टनर गुडविल लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो एक फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। सवाल ये है गुडविल क्यों कैलकुलेट की गई थी। तो पीछे वाले, अगर हम पिछली क्लास का रिफर करें तो एक बात क्लियर होकर के आती है। कोई व्यक्ति आ रहा है, फर्म में हिस्सा मांग रहा है। क्या है? जैसे ए है, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, और बी है। यहाँ पर ये दोनों थे और यहाँ एक मोहन भाई आ रहे थे। मोहन, वो एक एग्जाम्पल था, वो पूरी कहानी नहीं सेट थी। एक एग्जाम्पल दिया गया था कि मोहन जब आए तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ा, ठीक। तो यहाँ पर ये पार्टनर 1:1 के रेशियो में थे। इसका मतलब हुआ कि मोहन आ रहा है, इसलिए गुडविल का पैसा उससे लिया जा रहा है। भाई आप सोचिए कि गुडविल जो है क्यों वैल्यू करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस में एंट्री कर रहा है, अब बिजनेस में एंट्री कर रहा है तो आगे से वो भी हमारे सुख दुख का साथी बन रहा है। तो जो भी चीजें हैं अभी से बांट ली जाती हैं, यहाँ से हम सबको इक्वल कर लिया जाता है, ठीक है। उसमें हिस्सेदारी जिस भी रेशियो में करनी कर लें। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति आ नहीं रहा, फिर भी ए और व्यक्ति दो लोग हैं, उसी फर्म को चला रहे थे, और अब ए ने कहा कि मैं 2 लूंगा और बी ने कहा कि मैं 1 लूंगा। अब क्या हुआ? अभी तक 2 में दोनों लोग एक एक हिस्सा लेते, तब 3 हिस्सा होगा, एक व्यक्ति 2 लेगा और एक व्यक्ति 1 लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन PSR हो रहा है। चेंज इन PSR। तो अभी तक जो गुडविल थी हिडन थी। गुडविल क्या थी? वो हिडन थी। अब उस गुडविल को हम वैल्यू करके बाहर ले आ रहे हैं। इसके बाद उस गुडविल का क्या करेंगे? इन दोनों लोगों में जो रेशियो चेंज हो रहा है, इस कारण से आज तक सपोज करिए कि गुडविल 1 लाख रुपए की थी, तो यहां पर क्या करेंगे? एक को 66,000। अभी तक दोनों का हिस्सा कितना कितना था? अगर ये था तो इसका 50,000 था और इसका भी 50,000 था। लेकिन जैसे ही PSR चेंज होगा, दोनों का हिस्से बदल जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। फिलहाल हम अभी बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, हमको सिर्फ अभी गुडविल का वैल्यूएशन सीखना, फिर बांटना कैसे है ये अगला टॉपिक होगा। अब कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो जाए, मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक रिटायर हो गया, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। अल्टीमेटली एक बात आपको समझनी है, जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है। अब जैसे आपकी बुक में लिखा, एक टॉपिक लिखा चेंज इन PSR, तो चेंज इन PSR सिर्फ एक ही दशा में नहीं होता। चेंज इन PSR हमेशा होता है, तभी गुडविल को बदलते हैं हम लोग, तभी गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। और चेंज इन PSR एग्जिस्टिंग पार्टनर के होते हुए एग्रीमेंट चेंज करके हो सकता है। जो आपकी बुक में चेंज इन PSR लिखा है यही है कि पार्टनर्स तो वही हैं लेकिन उनका प्रॉफिट शेयर चेंज कर दिया गया, तो इसे चेंज इन PSR बोलते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है चेंज इन PSR जब हम एडमिशन करते हैं तब भी होता है। चेंज इन PSR जब कोई व्यक्ति रिटायर, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता तब भी होता है। चेंज इन PSR जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी होता है। चेंज इन PSR जब किसी भी फर्म का अमलगमेशन होता है तब भी होता है। और चेंज इन PSR जब किसी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता तब भी होता है। ये टॉपिक देख लीजिएगा अपनी बुक से, यही है। लेकिन उन्होंने चेंज इन PSR को एक टॉपिक बना दिया, बाकी सबको अलग अलग लिखा है। मुझे इस डिस्प्यूट में नहीं जाना है, ये कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के होते हुए अगर चेंज इन PSR होता है तो उसे जो है वो कहते हैं कि चेंज इन PSR है। बाकी
और कोई घटना, तो इन सभी चीजों में, इन सभी घटनाओं में मुझे क्या करना होता है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ठीक है, गुडविल हमारी कब कब वैल्यू करी जाएगी ये आपको समझ में आ गया है। अब गुडविल को बैलेंस शीट में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये है, वो इन्वेस्टमेंट के इंटेंजिबल असेट पर इशू किया गया है। मतलब इंटेंजिबल असेट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस पर इशू किया गया है। वो कहता है कि अगर गुडविल परचेज्ड है, मतलब अगर गुडविल हमने खरीदा है तो क्या करना है, अपनी बुक्स में लिख लेना है, और अगर गुडविल खरीदा नहीं है तो क्या करना है, बुक्स में नहीं लिखना है। इतनी सी बात अभी हम कह के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में नहीं, अभी हम गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो परचेज गुडविल विल बी रिटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड दूसरी क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हमने खुद से क्रिएट किया है उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आपको ये तो समझ में आ गया था ना कि गुडविल कैसे जनरेट की जाती है, प्रॉफिट से। प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर से नंबर ऑफ परचेज ईयर से इनटू कर देते हैं। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या था, ये भी मैंने बताया था पिछले में। अब मैंने समझा दिया था, बताया नहीं था, पूरी कहानी समझाई थी, हमको लगता आधे घंटे लगा था मुझे बताने में। अब मैं एक बात करता हूं, क्या आपसे एक सवाल पूछता हूं। सपोज करिए आप एक महीने में 10,000 रुपया कमाते हैं, ये जनवरी का महीना था, ठीक है। इसके बाद आप फरवरी में 15,000 कमाते हैं, और फिर मार्च में आप क्या करते हैं, 20,000 कमाते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप अप्रैल में कितना कमाएंगे, आपको कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, बताइए। 25,000। ऐसा आपने बताया। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। मैं जनवरी महीने में 20,000 कमाता हूं, फरवरी महीने में 15,000 कमाता हूं, और मार्च महीने में 10,000 कमाता हूं। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मार्च में कितना कमाएंगे, बोलिए, कुछ तो बोलिए। 5,000 कमाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका आंसर वो आएगा, वही आना चाहिए जो होगा, जो एक्चुअल में होगा। एक अंदाज लगा रहे हैं हम। एक एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। मैं दावे से कहता हूं, आपने जो पढ़ा मैंने पूछ के देखा है, आपको इस थीम नहीं समझ में आई। थीम क्या है अभी मैं बाद में चर्चा करता हूं। मैडम ने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, और फिर रटते हुए आप घूम रहे हैं। रटते रहिए। और गुडविल की वैल्यूएशन में बताता हूं, सीए फाइनल में जब पूछा जाता है तो सीए फाइनल का बच्चा कर नहीं पाता है। उसके पीछे एक लॉजिक है। तो ये यहां आया। अब हम आगे बात करते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक बार मैंने 10,000 कमाया, एक बार मैंने 12,000 कमाया, एक बार मैंने 8,000 कमाया, अगले महीने में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? अब कोई पूछे कि आप हर महीने कितना कमाते हो, अब आप जो है यहां सोचोगे कि यार कुछ औसतन ऐसे हम लोग कमा लेते हैं। आपने एवरेज पढ़ रखा होगा। अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स में, तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग वो निकालते थे ना, कुछ मीन निकालते, तो ये तो एवरेज था हमारा।
तो अब हम कहेंगे अब मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं कि कोई एक, देखो अब मैं आपको बताता हूं, यहां आपको एक ट्रेंड दिखाई दे रहा था। क्या ट्रेंड था? इंक्रीजिंग ट्रेंड था। बात समझ में आ रही ना? अब मैं इसी एग्जाम्पल को भी बदल दूं, 10,000 है, 12,000 है, फिर 15,000 है। अब आप यहां ये तो नहीं बता पाओगे कि अगले महीने की क्या एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये जब मैं फिर दोबारा पूछूंगा कि आपको बढ़ा हुआ मिलने की उम्मीद है, घटा हुआ, तो आप कहोगे नहीं ये तो बढ़ा हुआ मिलने की उम्मीद है। इसको मैं कर दूं 20,000 है, फिर 18,000 है, फिर 14,000 है। अब यहां पर भी ट्रेंड क्या है? घटने का ट्रेंड है। ध्यान देना है, ट्रेंड अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है तो हमको आगे बढ़ा हुआ या घटा हुआ मिलने की बात होती है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, बताएंगे भी। और अगर कोई ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है तब हम क्या करते हैं, उस पर भी चर्चा। यहां तो कोई ट्रेंड ही नहीं है। अब मुझे क्या करना होता है, एवरेज लेना होता है। आपने पढ़ रखा होगा, एवरेज लेते हैं। एवरेज लेने का तरीका कौन सा अडॉप्ट करना है ये देखना होता है। हो सकता है मैं आपको 12th लेवल से थोड़ा ऊपर उठा के पढ़ा रहा हूं, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका कारण ये नहीं लेवल नहीं बढ़ा है, उसका कारण यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैं हो नहीं सकता मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, आपको लग सकता है ऐसा, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं थोड़ा, लेकिन कतई मैं ऊपर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इस तरीके कॉन्सेप्ट आपको किताब में नहीं मिलेगा। तो अब हम इसको वेट देते हैं, वेट देते हैं। क्या वेट देते हैं? देखो इसको मैं 1 देता हूं, इसको 2 देता हूं, इसको 3 देता हूं। ठीक है, वेट का मतलब है जो सबसे बाद में है उसको सबसे कम वजन दिया जाता है। भाई वेट का ये मतलब नहीं कि वह बैठ करके तौला देना, कोई आपके यहाँ 4 लोग आ रहे हैं, किसको ज्यादा वेट देंगे वो देखने की बात। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उसको सबसे अधिक वेट दिया जाता है। नियरेस्ट वैल्यू का मतलब जो सबसे बाद में आई हुई वैल्यू है। क्लियर है? अब हम इसको इससे इंटू कर देते हैं। ये कितना हुआ? 20,000। ये कितना हुआ? 30,000। सॉरी 10,000। ठीक है, ये कितना हुआ? 60,000। इसका टोटल करेंगे, कितना हो गया? 1,00,000। 3 2 5 1 6, इसका टोटल करेंगे 6। अब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। कौन सा प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट। लेकिन वो प्रॉफिट वेट देते हुए निकाल रहे हैं। वेट क्यों देना? क्योंकि वो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। रीजन भी बताता हूं अभी क्या है। अब मैंने क्या कहा, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा? बोलो फटाफट से। 6 1 जा 6। अब कितना हुआ? मोबाइल में लगा लो। 16,667 रुपये आया। ये क्या है आपका? एवरेज प्रॉफिट। अब अगर मैं इसको वेट दूंगा 1 2 3, बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? कि उल्टे क्रम में वेट ऐसे देना, जनवरी फरवरी मार्च, जो इस पहले का है उसको कम वेट देना, जो इधर जल्दी का ज्यादा वेट देना। तो ये कितना हुआ? 20,000। ठीक है, ये कितना हुआ? 30,000। और ये कितना हुआ? 30,000। 80,000। और इसका टोटल कितना हुआ? इसका तो टोटल वही होगा। अब अगर मैं कहता हूं 80,000 डिवाइडेड बाई, ये भी तो एवरेज प्रॉफिट ही आ रहा है ना, डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हो जाएगा? 13,333। अब अगर यही वाला एग्जाम्पल मैं लूं, उसने पहले 15,000 कमाया था, ठीक है, फिर 10,000 कमाया था, और फिर 20,000 हो गया उसका। अब इसको टोटल करते हैं,
20 10 30 15 45, ठीक है, 45,000 डिवाइडेड बाई 3, 15,000, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, अगर कभी 15, कभी 10, कभी 20 इस तरीके से मिलता है तो आदमी एक एवरेज लगाता है कि मुझे कितना, जैसे कभी कमाई 1 लाख हुई, कभी कमाई उसकी 50,000 हुई, फिर कभी वो 1,10,000 हो गई, फिर कभी 70,000 हो गई, तो आदमी क्या कहता है, एक औसत लगाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो लगाएगा वही मिलेगा, एक्सपेक्टेशन कभी एक्चुअल के इक्वल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कास्टिंग वगैरह में स्टैंडर्ड कास्टिंग और वेरिएशन पढ़ते हैं, डेविएशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो, अगर प्रॉफिट कभी कम कभी ज्यादा था तो कितना आया, एवरेज 15,000 आया। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में प्रॉफिट था तो 16,667 आया, और अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में प्रॉफिट था तो 13,333 आया। इसीलिए हम वेटेड एवरेज निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या निकालते हैं? वेटेड। आपकी बुक में तो दिया जाएगा कि वेटेड एवरेज निकालना है, कि उसका एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, लेकिन मुझे ये समझ अभी से होनी चाहिए। रीजन ये है कि आगे कोई बताने वाला मिलेगा नहीं आपको कि वेटेड एवरेज कब लगेगा, जब एक ट्रेंड दिखे प्रॉफिट में। और ट्रेंड क्या है, या तो इंक्रीज होने का ट्रेंड है या डिक्रीज होने का ट्रेंड। वो जरूरी नहीं किस तरीके, जैसे हमने बहुत अच्छा सा बनाया, मैंने तो सिर्फ इसलिए बनाया था कि ताकि आप कोई जवाब दे ले जाओ, फट से कहा 25,000 और दूसरे में कह दिया 5,000, तो मैं प्रूफ करना चाहता था आपको समझ। अब आपको ये भी समझ आए, जैसे आपने पहले 10,000 कमाया, फिर आपने 12,000 कमाया, फिर आपकी आमदनी 20,000 हो गई, फिर 22,000 हो गई, तो एक ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अब हम इसको वेट देते हैं 1 2 3 4। किस बात के लिए ट्रेंड देते हैं, कि जो मेरा एवरेज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और आगे मुझे उम्मीद भी है प्रॉफिट बढ़ने की ना, इसलिए ऐसा करते हैं। भाई हम अभी सेचुरेशन की पोजीशन पर नहीं आए। सेचुरेशन मतलब अब स्थिर हो गया, प्रॉफिट यही रहना, कुछ कम ज्यादा होकर के। और अगर घट रहे हैं तो इसका मतलब है कि डाउनफॉल में जा रहे हैं, तो आगे घट जाने की उम्मीद है। इसलिए भी ये देखिए, इसमें सिचुएशन आई कि 13,333, ठीक। अब हम कितने सालों का प्रॉफिट उससे खरीदने को कह रहे हैं पार्टनर से, इस पर डिपेंड होता है। मान लीजिए मैंने कहा कि ऐसा, ध्यान से सुनना, मैंने जो व्यक्ति आ रहा उससे क्या कहा कि इस तरीके से जो मेरा प्रॉफिट है या जो मेरी मेहनत का है वो अगले 2 सालों तक मिलता रहेगा। एवरेज कितने का लिया है, 3 साल का, और मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, चेंज नहीं, अभी तो क्वेश्चन बना ही रहे हैं, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये प्रॉफिट मुझे इस तरीके से अगले 2 साल तक मिलता रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, कि अगर 2 साल तक मिलता रहेगा तो ये 2 बार जोड़ लूं या इसको 2 से इंटू कर दूं। तो इसको मैंने 16,667 इंटू 2 कर दिया, तो कितना हो गया, बोलिए फटाफट से, इंटू 2, 33,334 रुपए। क्या मैंने फार्मूला लगाया? नहीं ना, मैंने उस दिन से कोई फार्मूला नहीं लगाया। मैंने वादा किया था कि जब मैं गुडविल पढ़ाऊंगा बगैर फार्मूले के पढ़ाऊंगा। सर ये तो ठीक है, तो मैडम कह रही थी कि नंबर कट जाएगा। चलो मैंने कहा ऐसे मत लिखो इसको, आप यहां आओ लिखो, 16,667 इंटू 2 कर दो तो हो जाएगा 33, बोला था ना, 33,334 हो गया। अब सर इसमें क्या फर्क है, आपने तो वही बात फिर से लिख दी। मैंने कहा तुम फार्मूले की जगह छोड़ लो। अरे जगह तो छोड़ लेंगे लेकिन लिखेंगे कैसे, याद नहीं है तो। अरे भैया ये क्या है मुझे बता दो, लिखो ना यहां पर एवरेज प्रॉफिट। ये क्या है, इनटू का साइन है। ये 2 क्या है, जितनी साल के लिए मैंने वो खरीदा है, क्या खरीदा है, प्रॉफिट।
ध्यान देना, जितनी साल के लिए मैंने प्रॉफिट खरीदा, मेरी पिछली क्लास में पूरी तरीके से मैंने समझाया था कि प्रॉफिट खरीद रहा है उसका, कितनी साल के लिए खरीदा है, उसका नाम क्या था, नंबर ऑफ ईयर परचेज। जरा मुझे बता दो कहां फार्मूला याद करना है आपको। क्या निकाल रहे हो तुम, गुडविल। बन गया फार्मूला या नहीं? फार्मूला याद करने की चीज थोड़ी न होती, फार्मूला समझने की चीज है। मुझे बता दो जरा, यहां पर आऊंगा तो 13,333 इंटू 2 कितना हो गया, बोलो। 13 दूना 26, 26,666। क्या मैं यहां फार्मूला लिखूं? लिख जाएगा। और क्या इतना बेवकूफ समझते हो हम लोगों को कि नहीं लिख पाएंगे? अभी बच्चे कह रहे हैं, उनकी तरफ से बोल रहा हूं। इसमें क्या है, प्रॉफिट तुम्हारा कितना, 15,000। कितने साल के लिए प्रॉफिट बिक रहा है, कितने साल प्रॉफिट आने को उम्मीद है, 2 साल। अब ये क्या है, 30,000। आप देख लो, जब मैंने सिंपल एवरेज लगाया है तो प्रॉफिट आया हमारा 30,000। जब मैंने वेटेड एवरेज लगाया, ट्रेंड इंक्रीजिंग था हमारा, तो प्रॉफिट 30 से बढ़ गया, गुडविल 30 से बढ़ गई है, 33,000 हो गई है। और जब डिक्रीजिंग ट्रेंड था तो 26,666 हो गया। बात क्लियर है या कहीं डाउट है? ठीक है। गुडविल के वैल्यूएशन के बहुत से मेथड होते हैं, ठीक। अब अगर इसमें कहीं संदेह है तो बताइए मुझको। नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यूएशन करना। अब एवरेज में कौन कौन सा एवरेज है, एक तो सिंपल एवरेज है, दूसरा वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज ट्रेंड पर बनता है, जब कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा हो। ट्रेंड का मतलब मेरे प्रॉफिट को बढ़ने या घटने का एक ट्रेंड दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज कहते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं। अगला टॉपिक कौन सा बच रहा है, सुपर प्रॉफिट और कैपिटल, ठीक है।